भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदनपाल गौतम को गांव कपसार मेरठ जाने से रोका, किया नजरबंद। भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदनपाल गौतम ने बताया कि गांव कपसार मेरठ में जाटव समाज की लड़की का अपहरण कर दबंग जातिवादी लोग गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे। इसका विरोध उसकी मां ने किया। विरोध करने पर दबंगों ने बालकटी से पीड़ित की मां का सिर फाड़ दिया। इलाज के दौरान सुनीता की मौत हो गई, लड़की बरामद नहीं हुई। एडवोकेट मदनपाल गौतम पीड़ित परिवार से मिलने गांव कपसार मेरठ कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे। वही बताया कि सरकार ने पुलिस से दबाव, घर में नजर बंद कर दिया। घर पर पुलिस का पहरा पूरी रात रहा। सुबह से भारी पुलिस बल घर पहुंच गए। भीम वाहिनी के पदाधिकारी साथ मेरठ जा रहे थे। जाने से भूड़ दिल्ली रोड सड़क पर रोक दिया, जाने नहीं दिया। इस मौके पर भीम वाहिनी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस्लामुद्दीन सैफी, जगदीश प्रधान, देशराज पुरुषोत्तम, बॉबी प्रधान, सुनील प्रधान, आशुतोष गौतम, गौतम कुमार, श्याम सुंदर, मोनी, बीरपाल सिंह, जाकिर, फारूक, सलीम खान, इसराइल खान, सुभाष चंद आदि कई दर्जन लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी 4 दिन पहले एक मेरठ में घटना हुई है गांव कपसाड़ में। वहाँ पे हमारे जाटव समाज की एक महिला अपनी बेटी के साथ गन्ना छीलने जा रही थी। रास्ते में वहाँ गांव के दबंग जाति के लड़के मिलते हैं गाड़ी लेकर के। माँ के साथ में बेटी थी। बेटी को गाड़ी में खींचकर अपना करके ले जाने लगे। माँ ने उसका ले जाने का विरोध किया तो उन दबंग लोगों ने उसकी माँ की बलकटी से सर फाड़ दिया। उसके सर फटने से वो इतनी गंभीर बीमार हो गई, गंभीर हालत में हो गई, तो उसे सवा अस्पताल में लेके गए। अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और जो बेटी का अपहरण करके लेके गए, आज तक उसका पता नहीं चला। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए वह गांव के लोगों ने पूरा प्रयास किया, लड़की बरामद नहीं हुई और मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। तो वह पीड़ित परिवार के लोगों से, मेरे समाज की महिला है, हमारी माँ है, हमारी बहन है जिसका अपहरण किया था, हम उसके परिवार के लोगों से मिलने जा रहे थे। तो आज सरकार के दबाव में रात 10 बजे से पुलिस ने मुझे घर पर नजरबंद रखा है। पुलिस का बड़ा सख्त पहरा है मेरे घर पर। पूरी रात पुलिस घर पर रही है। उसके बाद सुबह से ही फिर पुलिस का काफी संख्या में आ गई और मैं मेरठ जा रहा था तो जो बुलंद दिल्ली वाली जो सड़क है वहाँ सड़क पर जाकर के पुलिस ने हमको जाने नहीं दिया, हमें सड़क पर रोक लिया। तो आज इस देश के अंदर जो अपनी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाया जाता है। पीड़ित को, जो पीड़ित पर अत्याचार हो रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज के लोगों पर, मुस्लिम समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, आज रास्ता चलने वाला लोग सुरक्षित नहीं है। आज दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी जाती है, रेप कर दिया जाता है। तो हम पीड़ित परिवार के लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए, उनको सहायता दिलाने के लिए और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए हम लोग जा रहे थे, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए, जो मुझे नहीं जाने दिया। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि सरकार उस पीड़ित परिवार के लिए 25 करोड़ रुपए दे। 25 बीघा जमीन की मांग कर रहा हूँ। एक सरकारी नौकरी दी जाए और इस जो दोषी हैं उन दोषियों का मुकदमा 2 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा कराई जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा। इन बातों को लेकर के हम वहाँ जा रहे थे, जिसे हमें वहाँ जाने से रोक दिया गया है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ अति शीघ्र इस मुकदमे को चार्जशीट लगा करके कोर्ट। बुलंदशहर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। किसान जमीन से नफरत कर रहा है। किसानों को जमीन से नफरत नहीं करनी चाहिए। जमीन घाटे का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। राकेश टिकैत। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, बिचौलिया किसानों से सस्ते दामों पर फसल खरीदकर महंगी बेचते हैं। राकेश टिकैत। संगीत सोम पर अतुल प्रधान के आरोप सही, मीट खाने वाले मीट का विरोध कर रहे हैं और पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत। वर्तमान की राजनीतिक पर दी प्रतिक्रिया, बोले जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद की राजनीति है और ये बढ़ेगी, हमें इसे रोकना है। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। सरकार काट पीट का काम कर रही है। राकेश टिकैत। समाज में कंपटीशन हो तो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने पर कहा कि सरकार का एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं। ये चाहते हैं कि यहाँ झगड़ा फसाद होता रहे और इनकी राजनीति चमकती रहे। गौरतलब है कि जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में भीमराव अंबेडकर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
जहां आज राकेश टिकैत ने शिरकत कर वर वधू को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, खुर्जा आगमन हुआ है आज आपका, किस कार्यक्रम में शिरकत की है आपने, क्या उद्देश्य? ये सामूहिक शादी है और ये एक अच्छी पहल है सामूहिक शादी की, जिसमें सभी लोग अपने संबंध तो अपने आप स्थापित करें और जो उनका सामूहिक शादी का जो प्रोग्राम है वो इकट्ठा हो जाए। तो हम भी बाराबंकी में भी करवाते हैं हम, और ये खुर्जा में भी शुरुआत हुई, और ये एक सोसाइटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी है, तो ये शादी करवा रही है। आज 7 बच्चों की शादी है और इसमें सब समाज जुड़ता है, सब अपना जिसका जो भी मौत होता है इन बच्चों को वो देते भी हैं, दहेज के रूप में भी देते हैं, जो भी इनका सामर्थ्य के हिसाब से। ये देखोगे यहाँ पे सब सामान लगा हुआ है और ये एक अच्छी शुरुआत है, ये और बढ़नी चाहिए भाई। अब की 7 हुई तो अगली बार उम्मीद है कि ये 20 के आसपास चले जाएगी, तो ये बढ़ती रहेगी। और कोई लड़की ये ना सोचे कि भाई हमारे बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, तो ये सबका सामूहिक बड़ा फंक्शन हो जाता है। और इस तरह की शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हुई और अब यहाँ की जो सरकार है वो भी इसकी शुरुआत कर रही है, लेकिन सामाजिक लोगों को भी आगे आना चाहिए। ये हैं डॉक्टर साहब, ये कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, इनकी पूरी सोसाइटी है, पूरी कमेटी है, ये करते हैं और सभी लोग इसमें सहयोग सभी लोगों को करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, आप किसानों का नेतृत्व करते हैं जी। किसान आए दिन समय समय पर MSP हो, आवारा गौवंश हो, इस तरह की जो मांगे हैं उनकी वो लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं, समाधान इनका कुछ नहीं होता। देखो, सरकार उस तरह की आ रही सरकार है पूंजीपतियों की, वे चाह रही कि कैसे ज़मीन छोड़ कर जाएं। उनका प्रोग्राम है कि ज़मीन छोड़ दें और ज़मीन से किसान नफरत करे, जब नफरत करेगा जब उसको छोड़ देगा। और जो बड़ा उद्योगपति है वो उसकी तलाश में है कि ये ज़मीन छोड़ कर जाए, इनके बच्चे ज़मीन से हटें और हम इन ज़मीनों को ले लें या सरकार अधिग्रहण कर ले। तो सरकार अपने दांव पे है और किसान ज़मीन से नफरत कर रहा है, तो किसान को ज़मीन से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके बच्चों को भी। किसान खेत में अपना काम करें, अपने आंदोलन पे ध्यान रखें। ज़मीन घाटे का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। ये किसान के बच्चों की समझ में आ गया कि जो कलम है, भाव देने वाली कलम बेईमान है, हमारा खेत बेईमान नहीं है। इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को, और केंद्र तो है भाई, सरकार तो सरकार ही है। MSP नहीं दे रही, ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक को MSP से नीचे फसलें बिक रही है, उसके कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है, कंज्यूमर को तो महंगा मिल रहा, लेकिन किसान की फसल नहीं बिक रही। जो बीच के लोग हैं, सपा के जो विधायक हैं, अतुल प्रधान, आपके चर्चा में होगा, आपके क्षेत्र के मामला है आसपास का, उन्होंने जो उनके संगीत शो में है पूर्व विधायक भाजपा के, उन पर ये आरोप लगाए कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन मीट फैक्ट्रियों में इनका हिस्सा है कई। हाँ, नहीं, ठीक कह रहा है वो, झूठ थोड़ा बोल रहा है वो। सही भाई, हिस्सा तो इन्हीं का तो पाओगा। ऐसा कौन सा है कि हमने ये कहा है कि आप BJP को वोट दो, आप मीट भी खाओ, लेकिन ये क्यों छुपा रहे कि हम मीट नहीं खाते। भाई, हिंदू मीट खा रहा, बता दो हाँ मीट खाऊं, मैं BJP को वोट भी दे रहा। अब आप वोट भी दोगे, मीट का विरोध भी करोगे, पार्टनरशिप आप उन्हीं के साथ में करोगे, तो झूठ थोड़ा बोल रहा, वो ठीक होगी, सत्यता होगी। 2 शब्द आपके कुछ जिस तरह की वर्तमान की राजनीति चल रही, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, ये बढ़ेगा। हमको इसको ख़त्म करना है, हम तो जोड़ने का काम करें, हम काट पीट का काम करते नहीं, सरकार काट पीट का काम करे। अपने संगठनों पर ध्यान दो। समाज में अगर कंपटीशन हो तो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, अपने बच्चों को पढ़ावे। जैसे इन्होंने कोचिंग सेंटर करा तो बच्चे पढ़े वहाँ पे। आजकल ये है कि पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, नशे से दूर रहें। जम्मू कश्मीर में वो बंद करवा दी गई, देख लो, कॉलेज बंद करवा दी भाई, उसमें मुस्लिम बच्चों के एडमिशन ज़्यादा हो गए तो यूनिवर्सिटी बंद करवा दी, जो कॉलेज था वही बंद तरद करवा दी। तो इनको एजुकेशन पर उस तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका ये है कि यहाँ पे झगड़े फिसाद होते रहे और आपकी राजनीति चमकती रहे। हमको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नशे पत्ती से दूर रहो, अपने काम पर ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ।
बुलंदशहर गुलाबथी में खनन के परिवहन की भेंट चढ़ा देवेश, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, एक घायल। प्रशासन की खनन रोकने में नाकामी का नतीजा लील गया 24 वर्षीय देवेश की जान, ट्रैक्टर ने मारी बाइक में टक्कर। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का गुलाबथी स्वास्थ्य केंद्र पर जबरदस्त हंगामा, पुलिस मौके पर मौजूद। पिछले कई दिनों से गुलाबथी क्षेत्र में हो रहे खनन के परिवहन की लगातार प्रसारित की जा रही थी खबरें। सोया हुआ था प्रशासन, समय रहते रोका जाता खनन और परिवहन तो ना जाती बेकसूर देवेश की जान और ना होता उसका साथी घायल। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। गुलाबथी थाना क्षेत्र के मंडी चौकी इलाके में काली नदी के पास हुआ हादसा। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम अजय कुमार, ग्राम मसावर, जिला बुलंदशहर, थाना गुलाब। सरकारी अस्पताल लाए आप क्यों आए? जी हमारा एक भाई ग्रामीण असावर से ही एक्सीडेंट हो गया उनका सैदपुर रोड, और एक लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो गई ट्रोले से नीचे दब के, और एक लड़का ज़्यादा घायल है, वो अस्पताल में भर्ती है। एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ? ट्रोला भर के मिट्टी के चल रहे हैं जी, काफ़ी दिन से बहुत ट्रोला चल रहे हैं जी। प्रशासन की कमी मानो इसमें, जो कि प्रशासन के घूस दे देकर वे मिट्टी ढुआ रहे हैं, कोई कार्रवाई ना कर पा रहे। इस वजह से हमारे को ये नुकसान झेलना पड़ा। इससे पहले भी 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 2 मौत उनमें हो चुकी है। अस्पताल पे हंगामा किस लिए काट रहे थे? कौन जाति का क्या होता क्या है? जी एक जो जिसके ट्रोले चल रहे वो मालिक आया, वो हमसे अपनी जाति पूछ रहा, हमारी जाति पूछ रहा कौन बिरादरी के हो। और उसमें पुलिस प्रशासन ने हमने उससे कुछ बोला भी नहीं, और वो उन्होंने धोखा लिया। अच्छा। हाँ। मैं आपका? मेरा नाम जी हनी नाम है, गांव असावर से। हनी, आप सरकारी अस्पताल आए थे, आप अभी किस लिए आए? हमारे एक चाचा का लड़का है, हमारे गांव का भैया हमारा, अग्निवीर में उसका नंबर आ चुका लड़के का, बिल्कुल जवान लड़का है, जिसकी अभी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट एक डंपर ट्रॉली जो मिट्टी का बराबर चलता है, रातों ट्रोला वगैरह चलते हैं, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये दिन रात चल रहे हैं, इसमें हमारे ही गाँव के आसपास के गाँव के मिले जुले हैं जो इस काम को करवा रहे हैं कंटिन्यू। इस पे ना तो कोई रोकथाम होती है। इससे पहले ही हमारे 2-3 एक्सीडेंट और हो चुके हैं, कभी 2-3 लोग पहले ही मर चुके हैं इसमें ऐसे ही। और आज एक हमारा भाई बिल्कुल जा चुका है अपनी। क्या जने थे ये, काहे से आ रहे थे? 2 बाइक, 2 भैया थे हमारे गांव के, ये दोनों बाइक से गुलाबथी जा रहे थे किसी काम के लिए जी। तो उसमें ज़्यादा टाइम में इनका एक्सीडेंट हो चुका। और दूसरा गंभीर रूप से हालत में वो घायल है, अभी सिसोदिया अस्पताल है गुलाबथी में, वहाँ पे भर्ती है हमारा। एक ऑन द स्पॉट बिल्कुल उसका बाजू सब खत्म हो चुका। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ गई, पुलिस वहाँ से जबरदस्ती करके बॉडी को लेकर जा चुकी है हमारे रोकने पर। जब तक हमारा भाई का जिस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है, वो बंदा जिसका डंपर चल रहा है, ट्रॉली चल रही है, वहाँ पे मौजूद हो नहीं पाया, उसके बावजूद भी हमारी ट्रॉली वो लेके चले गए, बॉडी लेके चले गए भाई की। तो भाई चाहते हो पुलिस से कार्रवाई ये चाहते हैं कि जिसने जो ये तो रोकथाम, ये सारे डंपर चल रहे हैं, इनके ऊपर जिसने भी इसका ओनर है, जो भी इसका मालिक है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे भाई के साथ इंसाफ मिला जाएगा। अग्निवीर में जो इसका नंबर आया, कब आया था इसका? अभी इसमें भर्ती में नंबर आया हुआ है, अभी ट्रेनिंग पर जाएगा बंदा 4-5 दिन के बाद, 20-22 तारीख में इसकी ट्रेनिंग थी जी। इसके परिवार वाले जो हैं किस तरीके से पालन पोषण कर रहे थे? क्या भाई थे ये? 2 भाई हैं जी, गरीब आदमी है, ऑटो रिक्शा उसकी दुकान है जी, बिल्कुल जो बाइक ठीक करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह ठीक करते हैं, मिस्त्री है, गरीब परिवार है बिल्कुल। कोई ऐसा भी नहीं था कि हाँ जी अकेला लड़का था, बड़ा खुद का घर चलाने वाला यही लड़का था, जिसमें कि अभी उम्मीद थी लगने की जो 2 रोटी अपने टाइम से खा सकते थे, वो भी इनसे छिन चुकी है। 30 जनवरी को रौनीजा अंडरपास पर किसान मजदूर महापंचायत करेगी भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की बैठक का आयोजन जेवर विधानसभा के गांव चक जलालाबाद में किया गया। बैठक का आयोजन चक जलालाबाद निवासी गौरव कुमार द्वारा किया गया। बैठक अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हरिप्रताप सिंह छौका एवं संचालन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मुकेश गौड़ द्वारा किया गया। बैठक के दौरान संगठन द्वारा 10% विकसित प्लॉट, 2013 के कृषि कानून को लागू करने, 64.7% अतिरिक्त मुआवजा, आबादी निस्तारण, बैकलीज, स्थानीय युवाओं को रोजगार, जेवर टोल फ्री आदि निम्न समस्याओं को लेकर 30 जनवरी को रौनीजा अंडरपास पर किसान मजदूर महापंचायत करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि बहुत लंबे समय से निम्न समस्याओं को लेकर के संगठन लगातार आंदोलनरत है। अब की बार ये लड़ाई आर पार की होगी। जब तक क्षेत्रीय किसानों के सारे मुद्दे हल नहीं हो जाते, हम लोग अब की बार उठने वाले नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे का बकाया 64.7% मुआवजा लगातार घोषणा करने के बावजूद भी अभी तक किसानों को नहीं दिया गया। यमुना विकास प्राधिकरण लगातार किसानों को छलने का काम कर रहा है। लगातार किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों के साथ यमुना प्राधिकरण वादा खिलाफी कर रहा है और इस वादा खिलाफी पर हम लोग मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह ने बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ता एवं किसानों से 30 जनवरी की महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान राष्ट्रीय सलाहकार सुभाष अग्रवाल, प्रदेश सचिव रोहतास छौकर, जिला प्रभारी क्यूमुद्दीन खां, राष्ट्रीय सचिव बंटी भाटी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अशोक प्रधान, राष्ट्रीय सचिव विजय पाल गौड़ आदि ने भी अपने विचार रखे। बैठक के दौरान दीपक चोपड़ा, केशव अग्रवाल, आकांश सोनी, देवेंद्र मास्टर रोनीजा, सुरजन सिंह, भारत भाटी, सचिन मिर्जापुर, पवन भाटी, सुभाष मुतेना, गौरव कुमार, योगेश डीलर, बबलू रोनीजा, मुकेश भाटी, विवेक भाटी, शेरू खान, यूसुफ ठाकुर, विनोद रोनीजा, धर्मन सिन्हा, जितेंद्र म्याना, रिंकू म्याना, राजू रोनीजा, मेवा सिंह, सोनू कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की बैठक का आयोजन जेवर विधानसभा के गांव चक जलालाबाद में हम लोगों ने किया। इस बैठक में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श किया गया, संगठन विस्तार भी किया गया और सभी लोगों के मन से हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आने वाली 30 जनवरी को रोनीजा अंडरपास पर एक विशाल किसान महापंचायत का हम लोग आयोजन करेंगे। उसमें मुख्य रूप से 10% प्लॉट, 2013 के कृषि कानून को लागू करने की बात, स्थानीय नौजवानों के रोजगार की बात, आबादी निस्तारण की बात और जो है जेवर एयरपोर्ट के उन किसान परिवारों के साथ इन लोगों ने वादा खिलाफी की है, जिन किसान परिवारों ने अपने 5.5 लाख रुपए न लेकर के अपने स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने की बात की। उन लोगों को करीब 300-350 बच्चों को ये रोजगार नहीं दे रहे, उस रोजगार की मांग और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, लगातार जेवर टोल की मांग, जेवर के छोटे टोल को फ्री करने की मांग और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर के लगातार यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर वर्ग कहीं ना कहीं अपने आपको छला हुआ महसूस कर रहा है। उन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग दिनांक 30 जनवरी को रोनीजा अंडरपास पर एक बहुत बड़ी विशाल महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो जहां तक भी जाए, जिन किसान परिवारों तक जाए, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं अपने अधिकार की इस लड़ाई में मजबूती से आकर के अपनी आवाज को बुलंद करें और इस क्षेत्र के किसानों को, इस क्षेत्र के नौजवानों को कहीं ना कहीं भला पहुंचाने में, इनको कहीं ना कहीं इनकी आवाज को मजबूती से बुलंद करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जहां तक भी हमारी ये वीडियो जाए, मैं सभी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि 30 तारीख को भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की होने वाली विशाल किसान महापंचायत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागवत ऐसा अमृत है, इसका जितना भी पान किया जाए मन तृप्त नहीं होता। व्यास अनूप शाह, संवाददाता, नगर के खुशहालगढ़ रोड स्थित डीसेंट पब्लिक स्कूल में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में व्यास ने भक्त प्रहलाद का प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रविवार को डीसेंट पब्लिक स्कूल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास शिवकांत अवस्थी ने भक्त प्रहलाद चरित्र हिरण्यकश्यप वध नरसिंह अवतार का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि आनंद की तल्लीनता में पाप का स्पर्श भी नहीं हो पाता है। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है कि इसका जितना भी पान किया जाए मन तृप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने घोर तप किया, तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहा कि मान लो जो मानना है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष खड़ा देखकर कहा, हे प्रभु, मुझे केवल यही वरदान चाहिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात को, न अंदर न बाहर, न कोई हथियार काट सके, न आग जला सके, न ही मैं पानी में डूबकर मरूं, सदैव जीवित रहूं। ब्रह्मा जी उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे।
हिरण्यकश्यप भागवत विष्णु को शत्रु मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए तलवार उठाया कि खंभा फट गया। उस खंभे में से विष्णु भगवान नरसिंह का रूप धारण करके, जिसका मुख शेर का व धड़ मनुष्य का था। कथा को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के मुख्य यजमान राधा देवी सपत्नी योगेश कुमार रहे। इस मौके पर जीविका, हर्षिता, सिया, विमला, बबीता, कुमकुम, सरोज, दुर्गेश त्रिपाठी, सक्षम, हर्ष, राकेश कृष्ण शास्त्री, मुकेश चौधरी, बबली, गौरव, विवेक, सुभाष चंद्र शर्मा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरु वो जगत के गुरु है, उनको भी अपना गुरु मान लीजिए। यदि वो मान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय राम। विधायक ने बांटे छात्राओं को शॉल। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर में जेवर क्षेत्र के विधायक माननीय था धीरेन्द्र सिंह जी ने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 और कक्षा 12 की छात्राओं को शॉल वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर श्री राजेश कुमार सिंह जी भी उपस्थित रहे। साथ में क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने विधायक जी व जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को फूल मालाएं पहनाकर व पटका उड़ाकर स्वागत किया। अपने उद्बोधन में माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने सभी छात्राओं को मनोबल बढ़ाने वाली कहानी व प्रेरणादायक तथा चारित्रिक उत्थान व नैतिक शिक्षा की बातों का ज्ञान देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ रामायण के प्रसंग के द्वारा भरत व लक्ष्मण जैसे भाई बनने का आह्वान किया तथा छात्राओं को मां दुर्गा, लक्ष्मीबाई, सीता और सावित्री तथा अपाला व गागी जैसी महिलाओं के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने विधायक जी इस पावन कार्य के लिए विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हुए सभी पधारे नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर नगर के चेयरमैन श्री गजेंद्र मीना, केशव प्रसाद जैन था, अरविंद सिंह, प्रदीप गहलोत, श्रीनिवास प्रधान नगिया, हनी वर्मा, कुंवर सेन शर्मा, गौरव जादौन, हिमांशु कौशिक समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा।